नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के आधा अक्षर यानी कठिन कठिन शब्द छोटा और बड़ा सभी है। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे शब्दों को आज की इस क्लास में मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। थोड़ा बहुत आपको पढ़ने आ जाता है, लिखने में दिक्कत होती है, तो मैं लिखना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है चरित्र निर्माण। क्या लिखा है? चरित्र निर्माण। उसके बाद देखिएगा लिखा है आत्मविश्लेषण, प्रयत्नशीलता। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आगे भी मैं शब्दों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि ये जो आधा अक्षर है या कठिन शब्द है, इसमें क्या होता है। इसमें दो ही चीज़ होता है। एक होता है अक्षर का आधा होना। क्या होता है? आधा। यानी अक्षर कैसा होता है? आधा होता है। जैसे आधा क हो जाएगा, आधा च हो जाएगा, आधा म हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा, आधा प हो जाएगा, आधा द हो जाएगा। इस तरीके से हलन देकर, यानी कोई भी अक्षर जो होता है वो आधा होता है। आधा मतलब उसमें से अ की मात्रा निकल गया रहता है। और दूसरा होता है इस आधा के अलावा भी कुछ ऐसे मात्रा जिसको पढ़ने लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे रेफ की मात्रा है इस तरीके से, पदेन र की मात्रा है ऐसे, री की मात्रा है, समझ रहे हैं, ये इस तरीके से अर्धचंद्र की मात्रा है, चंद्र बिंदु की मात्रा है, समझ रहे हैं, ये औ की मात्रा है इस तरीके से। ये कुछ कुछ मात्राएं हैं, ठीक ना, जिसको आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। तो कुल मिलाकर यही सब चीज़ है। इन्हीं सब चीज़ों पर मैं आपको कुछ शब्द पहले बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे, फिर मैं एक एक करके विस्तार से समझाऊंगा, आपको लिखना सिखाऊंगा। तो पहला शब्द जो है कुछ आधे अक्षर पर लिखते हैं। जैसे लिखेंगे स्वामित्व। क्या लिखेंगे? स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व। अब देखिए, जो शब्द हम बोल रहे हैं ना, इसमें कौन कौन सा अक्षर का उच्चारण तेजी से हो रहा है। जिस अक्षर का उच्चारण तेजी से होगा वो आधा होगा। क्या होगा? आधा। जैसे स्वा यानी स आधा है, स्वा मी, ठीक है, सिंपल है। त्व यानी तो आधा है। लिखकर हम लोग देखते हैं इन चीजों को, इन शब्दों को। जैसे स्वामित्व, तो देखिए स्वा हो गया, मित्व मी, आधा त और फिर ऐसे व, क्या हो गया? स्वामित्व हो गया। उसके बाद लिखिए अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म। क्या लिखेंगे? अध्यात्म। तो देखिए अ तो सिंपल है, ध्या यानी ध का उच्चारण तेजी से हो रहा है। अध्यात्म, अ आधा ध या फिर आधा त और म, ऐसे अध्यात्म। इसके बाद लिखेंगे स्वाध्याय, स्वाध्याय। क्या लिखेंगे? स्वाध्याय, स्वाध्याय। तो देखिए स्वा फिर आधा ध या और फिर य, ऐसे स्वाध्याय। अब लिखेंगे आत्मविश्लेषण, आत्मविश्लेषण, आत्मविश्लेषण। देखिए आत्म, देखिए बड़ा शब्द है ना, इसको तोड़कर लिखने का प्रयास कीजिएगा, सही लिख पाएंगे। आधा त और म, आत्म हो गया। विश्लेषण, वी आधा तलव्य श, ल में एक की मात्रा, फिर मूर्धन्य श और फिर ये वाला श। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे तलव्य श होगा, कहाँ पे मूर्धन्य श होगा, कहाँ पे कौन सी श होगा। इसका सिंपल फंडा है कि मैं आपको इसका क्लास ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा पे कराया हूँ इसी चैनल पे, कि स, तलव्य श और मूर्धन्य श, ये तीनों में अंतर लाइव क्लास में मैं सिखाया हूँ, इसी चैनल पे है, ठीक ना। तीनों का उच्चारण कैसे होता है, तीनों से कौन कौन शब्द बनते हैं, सब कुछ मैं बताया हूँ। तो आत्मविश्लेषण ऐसे लिखा जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अब लिखेंगे, अब रेफ की मात्रा से जैसे लिखेंगे अर्धनग्न, अर्धनग्न। तो अर्ध, अब देखिए रेफ की मात्रा किसका बनता है? र का बनता है। पदेन र किसका बनता है? र का बनता है, समझ रहे हैं ना। तो रेफ की मात्रा कब बनता है, पदेन र कब बनता है, ये दोनों चीजों को सीखना जरूरी है। रेफ की मात्रा तब बनता है जब र का उच्चारण किसी अक्षर के बाद हो, यानी जिस अक्षर पे लग रहा है उसके पहले
लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी रेफ की मात्रा पहले वाला ही अक्षर पे नहीं लग पाता है एक अक्षर लिखने के बाद। कैसे, देखिए अर्ध, तो अ लिखे, इसके बाद र का उच्चारण आ रहा है ना, लेकिन र का उच्चारण तेजी से हो रहा है तो वो रेफ की मात्रा बनकर ध के ऊपर लग जाएगा। ऐसे अर्ध, अर्ध यानी ध के पहले र का उच्चारण हो रहा है, ठीक ना, लेकिन र का उच्चारण कैसे हो रहा है, तेजी से हो रहा है, तो ध के ऊपर रेफ की मात्रा लग गया अर्ध। न और ग का उच्चारण तेजी से हो रहा है तो आधा ग हो जाएगा, फिर न, नग्न, न आधा ग और फिर ऐसे न, अर्धनग्न। जैसे इसमें भी देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे धैर्य, क्या लिखा है, धैर्य, तो यहाँ पे क्या है, रेफ की मात्रा है धैर्य। देखिए यहाँ पे धैर्य यानी ध में ऐ की मात्रा और य के ऊपर रेफ की मात्रा, धैर्य। उसके बाद देखेंगे धैर्य के बाद आत्मबल, यहाँ पे क्या लिखा है, आत्मबल। देखिए आ आधा त और म है, आत्म बल, आत्मबल, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आदर्श, क्या लिखेंगे, आदर्श, आदर्श, आदर्श। तो देखिए आ द और ऐसे स के ऊपर रेफ की मात्रा, ऐसे आदर्श। परामर्श, क्या लिखेंगे, परामर्श, परामर्श, परामर्श। देखिए परा, प रा, परा म और श के ऊपर ऐसे रेफ की मात्रा, परामर्श। उसके बाद लिखेंगे विमर्श, विमर्श, विमर्श। देखिए विमर्श, वी म और ऐसे श के ऊपर रेफ की मात्रा, विमर्श। अब पदेन रस शब्द आप देखेंगे इसमें है भी, टोटल जितना मैं चीजें बताया हूं सब कुछ इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। जैसे लिखेंगे प्रेरणा, 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 प्रेरणा। तो प्रेरणा में देखिए प में पदेन र और ए की मात्रा, तो हो गया प्रे, फिर र और ऐसे ना, प्रेरणा। इसके बाद लिखेंगे सम्राट, 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 सम्राट यानी स म्रा और फिर ऐसे ट, सम्राट। आक्रमण, क्या लिखेंगे, आक्रमण, आक्रमण। देखिए आ क में ऐसे पदेन र म और फिर ऐसे ड़, आक्रमण। तो ये पदेन र हो गया, रेफ की मात्रा हो गई। उसके बाद री की मात्रा से लिखेंगे जैसे कृष्णा, कृष्णा। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अगर आप नए हैं तो, पुराने हैं चेक कर लीजिए एक बार किए हैं कि नहीं, कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं, यानी घंटी पे जाके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, जैसे वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या मैं बोला हूँ, कृष्णा। देखिए क में री की मात्रा, आधा ये वाला श और ऐसे ना, कृष्णा। कृष्णा से बहुत सारा शब्द बनता है, कृष्णदेव, कृष्णावती, कृष्ण प्रकाश, ठीक ना, कृष्ण कुमार, बहुत सारे नाम बन जाते हैं, ठीक है। अब री की मात्रा के बाद देखेंगे आप यहाँ पे और भी मैं चीजें बताया हूं, आधा चंद्र बिंदु वाला, जैसे हम लोग लिखते हैं कौल, कौल हिंदी में लिखते हैं कौल, कैसे, कौल ऐसे कौ ल। तो ये एक मात्रा है, यह एक मात्रा है, मात्रा है औ की, ठीक है। तो कौल, बॉल, मॉल, इस तरीके से, जैसे मॉल ऐसे बॉल। ये सबका मैं स्पेशल क्लास कराया हूँ लाइव क्लास में, एक एक करके एक दिन में एक चीज, और बहुत सारा शब्द मैं सिखाया हूँ, पूरा निचोड़ सिखाया हूँ। आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि मैं बहुत सारा लाइव चैट में पढ़ा हूँ, बहुत सारा किसी के नाम लिया हूँ, तो थोड़ा सा भगा भगा कर आप देखेंगे, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। कम समय में 1 घंटा का वीडियो है तो 30-35 मिनट में, 25 मिनट में, 20 मिनट में आप देख लेंगे। जहाँ पे मैं नाम को पढ़ा हूँ उसको स्किप कर दीजिएगा, फिर जहाँ जहाँ मेन मेन पॉइंट बताया हूँ, समझाया हूँ, उसको देखिएगा। अगर फुर्सत है तो आराम से जैसे लाइव पढ़ते वैसे बैठ के पढ़िए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर आप आसानी से इस चैनल के माध्यम से भी हिंदी इंग्लिश दोनों सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।